एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया तो विष्णु जी बोले, यदि मैं जो कहूँगा वह बात वैसे ही मान लोगी तो ही वह मृत्युलोक में चलेंगे। इस बात को लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया। इसके बाद भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहीं पर रुकी रहो। इस दौरान मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर देखना भी मत। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतूहल हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना करके भगवान खुद चले गए। दक्षिण में ऐसा कोई रहस्य जरूर है। यह बात लक्ष्मी जी को बेचैन करने लगी। ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सरसों के फूल लगे थे। सरसों के फूलों की शोभा से लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार भी कर लिया। इसके बाद आगे चली तो गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उनको श्राप दिया। भगवान ने कहा कि तुमने किसान के सामान की चोरी का अपराध किया है, अब तुम्हें उस किसान की 12 वर्ष सेवा करनी होगी, यही तुम्हारी सजा होगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरे द्वारा बनाई देवी का पूजन करो और उसके बाद घर के काम व रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम्हें मनवांछित फल मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार सारे कार्य किए। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी किसान की मर्जी के बिना वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, अतः किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और मेरे द्वारा दी गई कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं लेकर जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा को देने को कहा। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये माता, ये 4 भुजाएं किसकी है। इस पर गंगा जी बोली, ये चारों हाथ मेरे ही थे। फिर गंगा जी ने पूछा, तूने जो कौड़ियाँ भेंट की है वह कहाँ से मिली है। इस पर किसान ने कहा, मेरे घर एक स्त्री आई है, उसी ने दिया है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आकर रह रही है वह कोई और नहीं साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, माँ, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े ही नहीं रोक सके, तुम भी नहीं रोक पाओगे। इनको मेरे श्राप की वजह से 12 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहना पड़ा। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। इसके बाद किसान हट करते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में लक्ष्मी जी को जाने नहीं देगा। आप किसी और को यहाँ से ले जा सकते हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। कल 13 से इस दिन मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना।
मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो उसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। इतना कहकर माता लक्ष्मी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तब से ही धनतेरस के दिन पूजन का प्राविधान शुरू हो गया। इसी मान्यता की वजह से हर साल कार्तिक मास की तेरस को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी किसान और लक्ष्मी जी की कहानी धनतेरस की कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।